है। रुक करेंगे हेडलाइंस की तरफ। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड, टीकरी, सिंधु और गाजी बॉर्डर पर 20,000 ट्रैक्टर पहुंचे, बैरिकेड हटाए जा रहे, एक ट्रैक्टर पर 3 लोगों को ही इजाजत। बालिका दिवस पर पंख अभियान की आगाज, शिवराज बोले, नर पिशाचों को समाप्त करके ही चैन की सांस लूंगा। एंटी माफिया कार्रवाई पर दिग्विजय सिंह बोले, शिवराज मुख्यमंत्री पद पर रहने के हकदार नहीं, इस्तीफा दें। इंदौर में राशन घोटाले के आरोपी गिरफ्तार, 80 लाख का किया गया था रोशन घोटाला, 2 अन्य साथी भी गिरफ्तार। सांसद रीति पाठक ने किया भारत राजपत्र के आदेश को दरकिनार, सीधी स्थित राजकीय शासकीय भवन में हो रहा मिट्टी के लाल ईंटों का प्रयोग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा को जेब कतरे ने किया मोबाइल फोन पर हाथ साफ, कार्यकर्ताओं ने चोर को दौड़ाकर पकड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ लेके चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौगात दे रहे हैं। सानिध्य में नोएडा के विकास ग्रंथ में नित्य नए पृष्ठ जुड़ते ही चले जाते हैं। हम आपको बता दें कि पिछले लगभग 4 वर्षों में नोएडा प्राधिकरण की 5300 करोड़ की बड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और आज की कड़ी उससे जुड़कर यानी लगभग 706 करोड़ की 66 परियोजनाएं जुड़कर इस विकास यात्रा को और भी ज्यादा भव्य रूप देंगी। तो आइए देखते हैं नोएडा प्राधिकरण की इन परियोजनाओं पर एक फिल्म। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नोएडा लगातार विकास के नए आयाम तय कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नोएडा प्राधिकरण से विकसित 706 करोड़ की 66 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। शूटर्स की प्रतिभा को निखारने हेतु 10, 25 एवं 50 मीटर दूरी वाली कुल 700 लोगों की क्षमता की शूटिंग रेंज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा क्षेत्र के निवासियों को समर्पित की जा रही है। नोएडा के बेहतरीन राजकीय विद्यालय सेक्टर 91 से पंचशील बाल कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधाओं से मॉडल ऑडिटोरियम, सीनियर मेस, जूनियर हॉस्टल का लोकार्पण भी किया जा रहा है। नोएडा के अंदर और यहाँ की सबसे बड़े व्यवसायिक क्षेत्र सेक्टर 18 में सुव्यवस्थित सड़कें शीघ्र क्षेत्र का प्रदान की गई। प्रदूषण मुक्त भारत नोएडा की दिशा में सेक्टर 91 में 75 एकड़ में लम्स ऑफ नोएडा के रूप में शहर का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क, तथा सेक्टर 150 में शहीदों की याद में शहीद भगत सिंह पार्क में शहरवासियों को समर्पित किए जा रहे हैं। स्मार्ट नोएडा की दिशा में देश की बेहतरीन फिल्म सिटी सेक्टर 16 में औद्योगिक क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सेक्टर 3 में भूमि पार्क बनाई गई है। उत्तर प्रदेश व नोएडा के इतिहास को प्रदर्शन करते हुए सेक्टर 15A में विकसित लेजर लाइट एवं साउंड शो का लोकार्पण भी आज किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप नोएडा प्राधिकरण ने अपनी कार्य संचालन प्रणाली को पारदर्शी करते हुए सभी वित्तीय सेवाओं एवं सभी फील्ड कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु ERP मॉडल को लागू किया है। इसी अवसर पर 20 EPFL चार्जिंग स्टेशनों एवं विभिन्न सेक्टरों और ग्रामों में 65 करोड़ की लागत से पूर्ण हुए आंतरिक सड़कों इत्यादि के कुल 15 कार्यों की लोकार्पण किए जा रहे हैं। माननीय औद्योगिक विकास मंत्री जी के मार्गदर्शन और नोएडा के माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा नोएडा प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। सड़क, ट्रेन
सीवर, एलईडी लाइटों एवं फोटोवोल्टिक सेक्टरों ग्राउंड की 23 परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही है। दिल्ली और ग्रेटर नोएडा से नोएडा में प्रवेश पर नए नोएडा को प्रदर्शित करते नोएडा के 4 प्रवेश द्वारों का शिलान्यास किया जा रहा है। नोएडा की लाइफलाइन बन चुकी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का नई हॉट प्लेस रिसाइकल पद्धति से रिसर्फेसिंग का कार्य आरंभ किया जा रहा है। लोगों में पुरातन भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से नोएडा के सेक्टर 78 में वेगवान पार्क ऑटोमेटेड जलापूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत ऑटोमेटेड लगाए जाने की परियोजना, सेक्टर 91 और 54 में लगभग 25 एकड़ क्षेत्रफल में वेटलैंड का विकास। माननीय मुख्यमंत्री की विजन के अनुरूप गौवंश संरक्षण के उद्देश्य से आजाद क्षमता की गौशाला एवं नदी बाग का निर्माण, सेक्टर में सामुदायिक केंद्रों का निर्माण। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में नोएडा प्राधिकरण की 706 करोड़ की 66 परियोजनाएं नोएडा वासियों को समर्पित। आज नोएडा प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास के साथ साथ 4 नवसृजित थानों का शिलान्यास किया जाएगा। जनपद गौतम बुद्ध नगर के सेफ सिटी का शुभारंभ तथा जिम्स में स्थापित मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन का लोकार्पण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब हम आपसे विनती करते हैं कि कृपया ये शुभ कार्य करें। रिमोट का बटन दबाएं। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के सिटी स्कैन भी है इसमें, जिम्स में सिटी स्कैन भी है, मेडिकल एजुकेशन में आएगा। ठीक बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी इस राष्ट्र के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। मानो उनका आगमन सार्थकता से परिपूर्ण जन कल्याण हेतु ही हुआ है। आपके सूर्य नेतृत्व में माननीय उत्तर प्रदेश का कीर्ति ध्वज पूरे देश में लहरा रहा है। आपके संकल्प से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की दिशा में गतिमान है। नोएडा वासी इस क्षेत्र के प्रति आपका अनन्य स्नेह और श्रद्धा देकर बहुत ही अभिभूत है। माननीय, हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें शुभकामनाएं दें। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर नोएडा में आयोजित आज के इस आयोजन में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, जनपद गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, माननीय विधायकगण श्री पंकज सिंह जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, श्री तेजपाल नागर जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री शिशचंद्र शर्मा जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता जी, गन्ना अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष श्री नवाब सिंह नागर जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बिमला बाथम जी, आयोजन समिति के अध्यक्ष और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री नरेंद्र भूषण जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा श्रीमती ऋतु माहेश्वरी जी, पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर श्री आलोक सिंह जी, यमुना अथॉरिटी के सीओ श्री अरुणवीर सिंह जी, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समेत हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी से जुड़े हुए सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश दिवस के चतुर्थ संस्करण में आज मुझे प्रदेश के आर्थिक रूप से सबसे समृद्धशाली क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर जनपद से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे स्वयं ही वहाँ पे उपस्थित होना था और मेरी हार्दिक इच्छा भी थी कि देश के अंदर लोकप्रिय योजना और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पनाओं को साकार रूप प्रदान करने का जो महत्वपूर्ण योजना हम लोगों ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 2018 में प्रारंभ की थी, एक जनपद एक उत्पाद की योजना आज देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन रही है और इसकी जब प्रदर्शनी नोएडा हाट में प्रारंभ हो रही है तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं स्वयं भी वहां पर उपस्थित होकर के न केवल इस प्रदर्शनी का शुभारंभ सभी माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करूं, बल्कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के कार्यों का अवलोकन करने का भी मुझे एक अवसर वहाँ प्राप्त होता। लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थितियों ने हमारे मार्ग में ब्रेकर का काम किया है और मुझे वर्चुअली ही आपसे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपको सभी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। एक साथ सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का नोएडा अथॉरिटी ने आज लोकार्पण किया है। शिलान्यास का कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न हुआ है। जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ से वहां पर नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी के अधिकारीगण पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसके लिए अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, अथॉरिटी से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और हृदय से बधाई देता हूं। साथ साथ गौतम बुद्ध नगर जनपद के नागरिकों को जिन्हें इन योजनाओं का सर्वाधिक लाभ प्राप्त होना है, उन्हें भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान आपने बदलते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद को देखा होगा। मैंने स्वयं भी इस बात को महसूस किया है कि अकेले नोएडा अथॉरिटी ने ही वहां पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण कराया है। इसी प्रकार से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी ने भी ढेर सारी हजारों करोड़ की परियोजनाओं को विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, लोक कल्याण से जुड़ी हुई
इन परियोजनाओं का वहाँ पर लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न किए हैं। आज भी हम लोगों ने एक साथ 700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण तो किया ही है, लेकिन प्रदेश के अंदर याद करिए, पिछले 40 वर्षों से एक बात की मांग होती थी कि प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो, और यह सौभाग्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ को और आर्थिक राजधानी के रूप में तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर गौतम बुद्ध नगर को प्राप्त हुआ है। पिछले एक वर्ष के अंदर पुलिस आयुक्त प्रणाली ने आम जन के मन में एक विश्वास पैदा करने का जो प्रयास किया, आज उसी का प्रतिफल है कि सेफ सिटी में भी गौतम बुद्ध नगर की परियोजनाओं का आज वहाँ पर एक साथ शुभारंभ किया जा रहा है। 4 नए थानों का भी आज वहाँ पर कार्य शुभारंभ करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर बेहतरीन कार्य पद्धति के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली ने आम जन के मन में जो एक विश्वास पैदा किया है, इस विश्वास के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को, कर्मियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि कोरोना कालखंड के दौरान हमने इस बात को महसूस किया। जब प्रदेश के अंदर या देश के अंदर 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि डोर स्टेप डिलीवरी हम कैसे प्रारंभ करें। तो उसी समय पुलिसकर्मियों ने PRV 112 का उपयोग किया और सबसे पहले डोर स्टेप डिलीवरी का कार्य पूरे देश के अंदर यूपी पुलिस ने PRV 112 के माध्यम से किया। इसके बाद में अन्य विभागों ने इसमें, स्वयंसेवी संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने इसमें जुड़ करके इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। ये एक विश्वास है, और ये विश्वास केवल यहीं पर नहीं बल्कि अनेक उन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें देखने समझने का अवसर प्राप्त होता है, जहां से जब हम लोग विपरीत परिस्थितियों में कोई कार्य समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए या सुरक्षा के मोर्चे पर करके दिखाते हैं। आज एक साथ 4 थाने गौतम बुद्ध नगर को प्राप्त हो रहे हैं, उन कार्यों का शुभारंभ होने जा रहा है। सेफ सिटी का कार्य आप याद करिए, 2015-16 से कार्य लंबित पड़े हुए थे, नहीं हो पा रहे थे। आज गौतम बुद्ध नगर ने इसकी शुरुआत कर दी है, तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षा का वातावरण और बेहतर तरीके से वहाँ पर बनाने में हमें मदद मिलेगी। मैं इसके लिए वहाँ के पुलिस आयुक्त को भी, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी, वहाँ के सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नोएडा हार्ट का बेहतरीन उपयोग हो रहा है, और वह है खासतौर पर आज ODOP की इस प्रदर्शनी के माध्यम से। याद करिए, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज के बाद आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र पूरे देशवासियों को दिया। आत्मनिर्भर भारत का ये मंत्र देश के अंदर एक लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रत्येक भारतीय जनमानस में यह स्थान बना रहा है, और भारत की किसी भी पद्धति ने, चाहे वह प्राचीन चिकित्सा पद्धति हो, चाहे वह भारत के परंपरागत उत्पाद हों, भारत के कारीगर हों, हस्तशिल्पी हों, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो ज्ञान, जो परंपरा हमें परंपरागत रूप से प्राप्त हुई है, उनके प्रति एक आम जनमानस के मन में कितना भाव, अच्छा भाव है, यह हमने दीपावली और अन्य पर्व और त्योहारों के समय देखा। प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर इस बार हमने देखा है कि ODOP को कितनी अच्छी सफलता प्राप्त हुई, और इस एक जनपद एक उत्पाद के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे कारीगर थे, हस्तशिल्पी थे, इन्हें न केवल अपने उत्पाद को मार्केट में लाने में, बल्कि इस उत्पाद को के माध्यम से उन सबके जीवन में एक नया व्यापक परिवर्तन भी हम लोगों ने होते हुए देखा है।
आज इस प्रदर्शनी का वहाँ पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन का कार्यक्रम भी चल रहा है, जो ये प्रदर्शनी प्रत्येक 75 जनपदों से नोएडा हाट में लग रही है और 10 फरवरी तक ये कार्यक्रम वहाँ पर निरंतर चलेगा। 10 फरवरी तक आप देखेंगे कि 75 जनपदों में हमारे यहाँ कुछ ना कुछ पहले से मौजूद है। कितना व्यापक परिवर्तन पहले से ही प्रदेश के अंदर था, कितनी व्यापक संभावनाएं थी, कभी हमने इसको पहचानने का प्रयास नहीं किया। याद रखना, औद्योगिक विकास के लिए परंपरागत उद्यम के क्लस्टर जहां पर मौजूद होते हैं, बड़ा निवेश वहां पर उतनी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि हमारे सभी 75 जनपदों में कुछ न कुछ संभावनाएं पहले से मौजूद हैं और उन्हीं संभावनाओं को हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना के माध्यम से प्रारंभ किया है। इन योजनाओं ने प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक पहचान तो दी ही है। इन सभी परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, इन्हें एक मंच भी मिला है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जुड़ने का एक आधार मिला है और व्यापक पैमाने पर इसके माध्यम से रोजगार सृजन की भी संभावनाएं प्रदेश के अंदर बनी हैं। ये व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन के कार्यक्रम प्रदेश को भी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने में इसने मदद दी है। याद करिए कि जब कोरोना कालखंड में बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर पलायन उत्तर प्रदेश की तरफ हुआ था, अकेले उत्तर प्रदेश में 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे। एक चैलेंज था, एक 40 लाख कामगार और श्रमिकों को काम कहां मिलेगा। आपने देखा होगा कि इसी दौरान हम लोगों ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के साथ मिलकर के केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के इनके साथ जोड़ करके अधिकतर प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके जनपद में, उनके ग्राम पंचायत में या उनके शहर में ही स्थानीय स्तर पर कार्य दिलाने में सफलता प्राप्त की। और यही कारण है कि कोविड प्रबंधन में हमें देश के अंदर एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। मुझे विश्वास है ये ओडीओपी की प्रदर्शनी न केवल गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा एनसीआर के भी हमारे जितने भी अन्य स्टेट हैं, वे सभी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करके एक जनपद एक उत्पाद की ताकत को और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनने की क्षमता का अवलोकन नोएडा हाट में अवश्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि गौतम बुद्ध नगर जनपद के हमारे जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयास से आज विकास की एक नई दौड़ के साथ देश के अंदर तेजी के साथ विकास के पथ पर यह जनपद अग्रसर हुआ है। नोएडा अथॉरिटी में पहले से ही बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले मुझे वहां पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था और यह आयोजन नोएडा अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए एक इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन के साथ ही प्रारंभ हुआ है। 10 महीनों से बंद पड़ी खेलकूद की प्रतियोगिताएं एक बार फिर से प्रारंभ होकर के खेल प्रेमियों के चेहरे पर एक नई मुस्कान लेकर के आया। आज भी बहुत सारी परियोजनाएं वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास की संपन्न हो रही हैं, लेकिन इन सब के साथ ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी और यमुना अथॉरिटी ने भी बहुत सारी विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आने वाले समय में हमारा जेवर में स्थापित होने वाला नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है।
ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसमें बेहतरीन कनेक्टिविटी हो, इसकी कार्रवाई युद्ध स्तर पर भारत सरकार के साथ मिलकर के राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। आपने देखा होगा कि यमुना अथॉरिटी से जुड़े हुए क्षेत्रों में हमारे बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण हम निवेश की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग एक इंटरनेशनल फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये जितना भी निवेश है या जितने भी ये कार्यक्रम हमारे आगे चल रहे हैं, ये कार्यक्रम व्यापक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने, रोजगार की संभावनाओं को तेजी के साथ देश के अंदर आगे बढ़ाने और आम जन के विश्वास को और भी मजबूती के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप इसमें तीव्रता लाने के प्रयास का यह हिस्सा है। आज जब यूपी दिवस का एक कार्यक्रम नोएडा में भी उसी भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है, मुझे बताया गया है कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए एक बेहतरीन प्रयास नोएडा अथॉरिटी ने वहाँ पर किए हैं और सभी अथॉरिटी मिलकर के इस कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। कोविड-19 के बावजूद इस प्रकार के आयोजन आम जन के मन में एक नया विश्वास पैदा करते हैं और मुझे प्रसन्नता है हमारी प्रशासनिक मशीनरी ने जिस मजबूती के साथ कोविड-19 से लड़ते हुए, जूझते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया है, वह आज न केवल प्रदेश के अंदर बल्कि देश के अंदर भी एक विश्वास के प्रतीक के रूप में उभरे हैं। मुझे विश्वास है कि ये यूपी दिवस का एक कार्यक्रम न केवल नोएडा के लिए बल्कि आने वाले समय में हम लोग तीव्र विकास के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा कि देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, उनके उन संकल्पों के साथ जुड़ते हुए उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर होगा। इस विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश दिवस के इस भव्य आयोजन के लिए मैं गौतम बुद्ध नगर में अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। अथॉरिटी, तीनों अथॉरिटी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी से जुड़े हुए अपने अधिकारियों को, वहाँ के प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और गौतम बुद्ध नगर जनपद के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए उन सभी नागरिकों को जो आज इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको मैं उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। कल देश का 72वां गणतंत्र दिवस भी है। गणतंत्र दिवस हम सबको भारत के संविधान के उन मूल भावों के साथ जोड़ने का कार्य करता है जो हमें केवल अपने अधिकारों का ही नहीं बल्कि कर्तव्यों का एहसास भी कराता है। और कल गणतंत्र दिवस का आयोजन हम पूरी भव्यता के साथ आयोजित करेंगे। मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो नोएडा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगातें दी हैं। विभिन्न योजनाओं की सौगातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वक्त दी। लाइव तस्वीरें लखनऊ से आप देख रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से सीएम योगी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। थोड़ी देर पहले आप उन्हें सुन भी रहे थे, जहां पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास के तमाम योजनाओं के बारे में और किस तरह से विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री बता रहे थे।
माननीय चारों विधायक जी, माननीय तीनों अध्यक्ष जी। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।